नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं भिंड की खबर के साथ, जहां महिला तहसीलदार ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला तहसीलदार ने ज्यादा प्रताड़ित किए जाने पर खुदकुशी करने की धमकी दी है। महिला तहसीलदार माला शर्मा का आरोप है कि उन्हें टारगेट करके एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने बीमार बेटे का इलाज भी नहीं करवा पा रही हैं। महिला तहसीलदार का आरोप है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उन्हें गोहद में अटैच कर उनका चार्ज और आईडी नायब तहसीलदार को दे दी गई है, जिसका वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आई हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी उस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। अत्यधिक परेशान किया तो मैं ये मानूंगी कि मैंने लोगों को न्याय दिया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और मैं सुसाइड भी कर लूंगी। क्योंकि अब मुझ पर झेला नहीं जा रहा, मैं असहनीय पीड़ा से गुजर रही हूँ। मेरा कोई प्रशासनिक कोई सहयोग नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की मुझे व्यक्तिगत दिया जा रहा। मेरी लड़ाई सिर्फ विवाही हो सकती है, व्यक्तिगत तो मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जो मेरे साथ सही है वो मेरे को न्याय उचित दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में कोई भी कार्रवाई कोई भी कदम उठाती हो तो उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की है। आरोप बिल्कुल ही निराधार है। किसी प्रकार से प्रताड़ित किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नहीं किया जा रहा है। यदि माला शर्मा आरोप लगा रही है तो उनके प्रमाण प्रस्तुत करें और आरोप किसी भी प्रकार से सही नहीं है। उनके द्वारा कोई छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं दी गई है और यदि वो चाहें तो छुट्टी ले सकती हैं। कलेक्टर महोदय उसको अप्रूव कर सकते हैं। और रोते हुए वीडियो तो कोई उसका मतलब औचित्य नहीं है कि रोते हुए वीडियो आया है महिला का। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी भिंड से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। रवि रमन, एक तरफ महिला तहसीलदार के आरोप हैं और वो रो भी रही है आरोप लगाते हुए, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि ना तो लेटर मिला है और साथ ही उनके रोते हुए वीडियो बनाने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं वो। जी अपर्णा, मैं आपको बताऊं कि जो भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो मौ ऑफिस है, मौ नगर जो तहसीलदार हैं माला शर्मा, उनके द्वारा लगातार विवादों के घिरने के बाद अब ताजा मामला जो सामने निकल कर आया है वो मौ तहसील से आया है, जहां पर माला शर्मा ने गंभीर आरोप जो लगाए हैं वो भिंड जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को लगाए। और बताया जा रहा है कि जो माला शर्मा जो इसके पहले ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कलेक्टर और एसडीएम पर आरोप लगा रही थी, इसके बाद वीडियो जारी कर एक वीडियो वायरल हुआ तेजी से, जिसमें माला शर्मा भावुक होते हुए दुखी मन से व्यथा व्यतीत करते हुए और कहीं ना कहीं सुसाइड करने का भी बोल रही हैं वीडियो में, और साफ देखा जा सकता है। और प्रशासनिक अधिकारियों पर ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। जब इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने गोहद के एसडीएम पराग जैन से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि माला शर्मा जो है तहसीलदार, उनके ऊपर विभागीय जांच चल रही है। सरसों खरीदी केंद्र में मिलावट की जो जांच थी वो कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जब मौका मुआयना किया था तो उसमें मिलावट मिली थी। इसी को लेकर जमीन के हस्तांतरण को लेकर भी माला शर्मा पर 2 विभागीय जांचें चल रही थी, जिसका कलेक्टर के न्यायालय में केस भी चल रहा था, जिसको लेकर माला शर्मा को शायद ये अंदेशा होने लगा था कि अब हमारे ऊपर कोई गाज नहीं गिर जाए। इस बात को लेकर माला शर्मा लगातार आरोप लगा रही हैं, ये बात कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का। और हालांकि माला शर्मा इस बात से व्यतीत होकर यह बताया जा रहा है कि माला शर्मा का जो बेटा है वो बीमार होने के बाद उसे छुट्टी नहीं दी जा रही है, लेकिन जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कोई भी छुट्टी का आवेदन भी नहीं दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है इसके आगे अब क्या एक्शन लिया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात भोपाल की, जहां आज से फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स का आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे और यहां अंबेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे गेस्ट टीचर्स का कहना है कि जब तक सरकार नियमितीकरण की उनकी मांग को पूरा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने अपने पिछले प्रदर्शन के दौरान रखी थी, उनमें कुछ मांगों को लेकर आश्वासन मिल गया था, तो फिर क्या वजह है यहाँ पे एक बार फिर आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है? हमारी जो मुख्य मांग है नियमितीकरण और पद स्थायित्व की, वो आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए हमें मजबूरी बस
पिछले 1 महीने में दूसरी बार भोपाल की धरा पर आना पड़ा। और ये जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई एवं बहन है 16 साल से इस शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं अल्प वेतन में दी है। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, समय समय पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम अतिथि शिक्षक का भविष्य सुरक्षित करेंगे। इस आशा के साथ हमने इस विभाग में 16 साल बिता दिए। अब 16 साल के बाद हमें अतिशेष के नाम पर, हमें प्रमोशन के नाम पर, हमें सीधी भर्ती के नाम पर हटाया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि हम इस उम्र में अब कौन सा रोजगार देखेंगे। और जो हमारी महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी तात्कालिक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेने को कहा था। आज दिनांक तक कोई आदेश नहीं है। हम हमेशा छले जा रहे हैं, हम हमेशा हमारे साथ छलावा हो रहा है। पिछली बार देखा गया था आप लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था, तो आज भी कुछ ऐसी तैयारी है? बिल्कुल, जो हम पिछली बार तैयारी से आए थे वैसी की वैसी तैयारी आज हमारी फिर से है। क्योंकि आज अहिंसा का दिन है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और महात्मा गांधी जी का जो विचार है वो लेकर हम चलने वाले हैं। हम देश के निर्माता हैं, शिक्षक हैं। शिक्षक की गरिमा के साथ में पूरा जो हमारा कार्यक्रम है वो होगा। लेकिन अगर अब सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो वो संविधान के तहत हर एक अधिकार का हम उपयोग करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो देखिए, आप अतिथि शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि नियमितीकरण और पद स्थायित्व की जो हमारी मांगे है उसको पूरा किया जाए, और अगर वो नहीं होती है पूरी तो हम लोग के लगातार धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, आपकी रिपोर्ट भी हमने अभी दर्शकों को दिखाई है, किस तरह से जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर भोपाल में एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के जो अतिथि शिक्षक हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनकी मांगे हैं कि हमें नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाएगा हम लोग के जो धरने प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो इसी तरह से जारी रहने वाले हैं। पद स्थायित्व की मांग को लेकर भी जो अतिथि शिक्षक है वो लगातार अड़े हुए हैं और आज भोपाल के सेकेंड स्टॉप पर जो अम्बेडकर पार्क है वहां पर वो एक बार फिर से एकत्रित हो गए हैं। उनका ये कहना है कि पिछली बार जब हमने पूरा ये प्रोटेस्ट किया था, प्रदर्शन किया था, तो अपनी 8-10 सूत्रें जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी थी, लेकिन उसमें से जो नियमितीकरण की हमारी मुख्य मांग थी उसके निराकरण को लेकर अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हम लोग ने लगातार शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, 15 साल 20 साल तक सेवाएं दी हैं और अब उम्र के इस पड़ाव पर हम लोग कहीं नहीं जा सकते, इसलिए सरकार को हमारा भविष्य सुरक्षित करना होगा। जी, पूरी बातचीत के लिए। और अब बात इंदौर की, जहां चाकूबाजी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर अल्फैज कुरैशी नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन बुंदेला और उसके साथी यश और आयुष को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गैंग वॉर इंदौर की सड़कों पर हुई थी और अब चाकूबाजी करने वाले तीनों ही बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बात मंदसौर की, जहां डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और प्रभारी मंत्री से मिलने की जिद करते हुए एक दंपति ने हंगामा कर दिया। दंपति अपनी समस्या की सुनवाई आज ही करने की मांग करने लगा और मांग पूरी नहीं होने पर खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। दंपति ने जहरीला पदार्थ निकालकर खुदकुशी करने की धमकी भी दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन मामले में दंपति को शांत कराया। जमीन विवाद के मामले में वो कई दिन से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद वो डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसी हिस्से में मिलना चाहते थे कि हमारा काम 4 महीने से भटक रहे साहब, हम पागल होने की कगार पे आ गए साहब। बिल्कुल, ये सारे लोग यहीं पे गया, इधर ले आए हमको और सभी हाँ कहीं यहाँ लाके ना हमको अंदर बिठा के ना समझा रहे कि आपकी समस्या हल होगी। अब सभी समझा रहे, समझाने में तो क्या आपकी समस्या हल होगी, लेकिन होगी कब? गरुड़ का मामला है, वो पारिवारिक मामला है। जो महिला और उसके पति आए हैं उसका विवाद उसके सास ससुर से चल रहा है। भूमि सास ससुर के नाम है, तो इनका ये कहना है कि वो कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक मामला है तो उसको भी दिखवा रहे हैं कि कहाँ उनकी मदद कर सकते। उज्जैन के महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी वाले लेटर में 2 नवंबर को महाकाल मंदिर को उड़ाने की बात कही गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को एक पत्र मिला है, जिसमें हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के साथ ही कई रेलवे स्टेशन और महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
धमकी भरा लेटर जैश-ए-मोहम्मद के एरिया कमांडर सलीम अंसारी के नाम से लिखा गया है। महाकाल मंदिर के साथ ही कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट है। को बुलाया, लेटर को दिया और जीआरपी को नोट करा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई हम जो है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बूंदी इन स्टेशनों को जो है और बीकानेर मंडल के और जयपुर मंडल के स्टेशनों को हम बम से उड़ा देंगे। इंदौर में जैन मुनि का अश्लीलता को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जैन मुनि आचार्य श्री श्री विनम्र सागर जी महाराज ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। इसके साथ ही जैन मुनि ने कहा कि साधु संतों को अब आगे आकर अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। जैन समाज काली पट्टी बांधकर एक अभियान भी चलाएगा। मुहिम चलाइए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में हम सोशल मीडिया की अश्लीलता का पुरजोर विरोध करेंगे, जिससे भारत सरकार को इस वक्त रहते चेतना पड़ेगा। हम पुराना भारत जिंदा तो कर पाए। कोई हिंदुस्तान को हिंदू का स्थान नहीं बना सकता। यहाँ की भाषा थी यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके लिए बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो प्रतिष्ठित। इंदौर में गरबा में बैकलेस और छोटे कपड़े पहनने को लेकर जैन मुनि श्री विनम्र सागर महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। जैन संत ने छोटे और बैकलेस कपड़ों को लेकर भी कड़ा ऐतराज जताया। रूपीकरण मां भगवती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शब्द भी हम लगातार बोलते चले जा रहे हैं और उनके सामने ही खुले हुए वस्त्रों के साथ अगर हम गरबा कर रहे हैं, आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप खुद अपनी आंख से इस बात को देखते हैं। जवान लड़कों में कितने तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं होता है, वे टीका चंदन लगा करके गरबा खेलने के लिए चले आते हैं। रात भर अच्छे घरों की महिलाओं से मस्ती मजाक करते हैं, जिंदगी भर की फुहरता करते हैं। कवर्ड कैंपस में हो, गिने चुने लोगों के बीच में हो, प्रभु की सेवा के निमित्त से हो, तो नृत्य की सुंदरता पूरा विश्व देख पाए। लेकिन अगर अभद्रता के साथ हो, जहां पर ड्रग्स भी सप्लाई हो रही हो, रात भर पूरी पार्टियां चल रही हो, इसमें तो हमारी दुर्गा मानने वाली नहीं है। मैं जिस दुर्गा का भक्त हूं, मैं जिस काली का भक्त हूं, वो काली और दुर्गा इस तरीके की गरबा की कोई परमिशन नहीं देती है, जिस तरीके की अश्लीलता गरबा के माध्यम से आज मच रही। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर प्लांट करने का मामला सामने आया है। आरोपी साबिर की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है। 3 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। खंडवा के स्पेशल कोर्ट में साबिर को पेश किया गया था। पूछताछ में अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। नीमच में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की रुपयों की अवैध मांग से तंग आकर 18 साल के युवक ने फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने लिखा है कि 2 महिलाओं समेत 3 लोग उससे पैसों की मांग कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नेपाल में बाढ़ में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की वापसी हो रही है। भारत सरकार के प्रयासों के बाद बस बॉर्डर के लिए रवाना हो गई है। वहीं लोगों ने सरकार को धन्यवाद भी किया है। बता दें कि डिंडोरी, जबलपुर और रीवा के लोग नेपाल में फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। बॉर्डर में पहुंचेंगे फिर कंसोली बॉर्डर से फिर हम सभी लोग मध्य प्रदेश प्रशासन के माध्यम से अपने अपने गृह जिला तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हम सभी लोग
भगवान श्री पशुपतिनाथ की कृपा से जो टीम यहाँ से आज निकला है उसमें नेपाल का आर्मी, नेपाल का प्रशासन और हमारा मध्य प्रदेश का जो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी अहमियत के साथ हमारी बातों को लगातार कंटिन्यू शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हम लोगों को जो सुविधा उपलब्ध मुहैया कराई गई है, हम इससे काफी संतुष्ट हैं। नमस्कार। अगली खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर में अमावस्या पर बड़ी घटना। बिलार घाट के पास दो महिलाओं के डूबने की खबर। स्नान के दौरान दोनों महिलाएं डूबी, एक की मौत, दूसरी महिला की तलाश की जा रही है। अमावस्या के दौरान ओंकारेश्वर पहुंचे हैं श्रद्धालु। और अब बात हरदा की करते हैं, जहां एक मेला लगा है और उस मेले का नाम है भूतों का मेला। धार्मिक आस्था का केंद्र नर्मदा नदी पर हर साल भूतड़ी अमावस्या के मौके पर भूतों का बड़ा मेला लगता है। एक बार फिर कल रात ये मेला लगा, जिसमें बाहरी बाधाओं को दूर करने का काम होता है। उज्जैन में अमावस्या पर केडी पैलेस में मेला लगा हुआ है। मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। वहीं ऐसी मान्यता है कि मेले में भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है। और अब देखते हैं टॉप 20।